हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर 4 और टॉपिक होगा डेफिनेट इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ सम। इसके पहले हम लोग 3 वीडियो लेक्चर्स में डेफिनेट इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ सम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए बिना देर किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब ओवर ए टू बी। और हमें स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज नहीं करना है, हमें डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इस्तेमाल करना है एट द लिमिट ऑफ सम। हमारे पास क्वेश्चन है ए टू बी एक्स क्यूब और ये dx। हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है बिना स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का यूज किए। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन इस्तेमाल करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल का एज लिमिट ऑफ सम के रूप में। तो बच्चों ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2h प्लस ऐसे ही करके लास्ट में होगा एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1h और ये क्लोज इंटरवल। यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, यहां पे क्लोज्ड। ठीक, अब देखिए हमें fx के जगह पे क्या है, एक्स क्यूब है। तो हम लोग x को रिप्लेस करेंगे a से, a प्लस एच से, a प्लस 2h से, ऐसे ही a प्लस n माइनस 1h से। तो लिखा जाए लिमिट h अप्रोचेस टू 0। हाँ, यहां पे ये h रहेगा बाहर में, मिसिंग था। तो a क्यूब एफ ऑफ a की वैल्यू एफ ऑफ a प्लस h a प्लस एच होल क्यूब a प्लस 2h होल क्यूब और लास्ट में a प्लस n माइनस 1h और ये होल क्यूब और बिग ब्रैकेट क्लोज्ड। यहां भी देखिए a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं। और ये है आपका लिमिट h अप्रोचेस टू 0। और हम बच्चों जब यहां हम लोग एक्सपेंशन करेंगे a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब, तो इन सभी में a क्यूब आएगा। तो यहां से लेकर के यहां तक a क्यूब n माइनस 1 टाइम्स आएगा और a क्यूब एक यहां भी है। तो इस तरीके से सभी ए क्यूब को जब हम इकट्ठा करेंगे, ऐड करेंगे, तो n ए क्यूब हो जाएगा। अब देखिए जो सेकंड टर्म आता है 3a स्क्वायर और h भी आएगा। तो ऐसा हर जगह रहेगा। तो मैं यहां पर 1 और ये 2 और ये 3 ऐसे करके n माइनस 1 तक। ठीक, उसके बाद 3a और देखिए एक्चुअली हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप a प्लस बी होल क्यूब लिखते हैं तो आपको आता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी आता है प्लस 3ab स्क्वायर आता है प्लस बी क्यूब आता है। ए क्यूब वाली टर्म हर एक से लेकर के हमने यहां पे लिख दिया। फिर मैं 3a स्क्वायर बी टाइप का टर्म में ले रहा हूं, तो 3a स्क्वायर और h। फिर मैं लूंगा 3ab स्क्वायर टाइप का जो टर्म होगा उनको मैं ले रहा हूं, तो 3a और ये h का स्क्वायर, यहाँ पे 2h का स्क्वायर,
तो 3AH² हमने यहाँ पे लिख दिया। और उसके साथ आपका आएगा, या मैं यहां से हटा देता हूं, मैं इसको यहां लिख देता हूं, तो प्लस 3AH², तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ही करके n-1 का स्क्वायर। ठीक, हम लोगों ने ए क्यूब टाइप का टर्म इकट्ठा कर लिया, A² B टाइप का कर लिया, AB² का कर लिया, अब B क्यूब टाइप का करेंगे। तो H3, इसका क्यूब और इसका क्यूब, तो हम H3 कॉमन ले लेते हैं, 1 क्यूब, 2 क्यूब और ये आपका 3 क्यूब, और इसी टाइप से लास्ट में n-1 क्यूब, और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक, लिमिट h अप्रोच टू 0। अब देखिए, ध्यान देना है, ये h और n(a³), यहां देखिए इनका सम, और ये है आपका 3a²h, इनका सम हो जाएगा, ये सम कुछ और नहीं है, सम ऑफ फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर है। तो लास्ट का टर्म n-1, इसमें 1 प्लस करेंगे n आएगा, और डिवाइडेड बाय आपका 2 हो जाएगा इनके जगह पे, प्लस 3AH²। अब इनका सम करना है, इनका ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n-1 जो स्क्वायर नंबर है। तो इनके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लास्ट का टर्म n-1, इसमें 1 प्लस करेंगे, n-1 में n आ जाएगा, और 2n+1, तो 2 इंटू n-1, 2n-2 हो जाएगा, प्लस 1, तो आपका आ जाएगा 2n-1 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई इसमें 6 होता है। ठीक, यहां पे आते हैं h3, ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n-1 क्यूब्स, इनका जो रिजल्ट होता है, तो इनका रिजल्ट होता है लास्ट में जो आपका क्या है, n-1 है, n-1, और इसमें 1 प्लस करेंगे तो n हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2, और इसका होल स्क्वायर, तो देखिए क्या होगा, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, और यहां पे 4 हो जाएगा। ठीक, और ब्रैकेट क्लोज हो गया। बच्चों, हम लोग h को एडजस्ट करेंगे, कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये h मैं ला रहा हूं अंदर, तो NH इंटू a³, h अंदर आएगा, तो h इंटू h² हो जाएगा, एक n यहां से निकालेंगे बाहर कॉमन, एक n यहां है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हो जाएगा आपका 3a², और NH का होल स्क्वायर होगा, तो फिर यहां होगा 1-1/n, और ये डिवाइडेड बाई 2, एक n यहां से कॉमन लिए, n इंटू n² और h इंटू h², तो n² इंटू h², NH का होल स्क्वायर, 3a² लिखा हूं, यहां से n कॉमन लिए थे, ये हो गया। अब जरा देखिए, ये 3 कटेगा, 2, तो हमें मिल जाएगा 1/2 h, यहां आएगा h³, तो देखिए n यहां है, एक n यहां से कॉमन, एक n यहां से कॉमन, तो NH का होल क्यूब हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, यहां बचेगा 1-1/n इंटू 1 इंटू n तो कॉमन ले रहे हैं, तो 2-1/n। यहां पे क्या कंडीशन है, 1/4, एक h यहां से गया, तो h का पावर 4 हो जाएगा, स्क्वायर यहां भी है, स्क्वायर यहां भी है, n कॉमन निकालेंगे तो n² इंटू n²,
तो हमें मिल जाएगा NH का पावर 4 और यहाँ होगा 1 माइनस 1/n और ये होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। इतना आ गया। हाँ बच्चों, ऐसा है कि जब s टेंस टू 0 होगा तो n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट होगा। अब मैं क्या करने वाला हूं कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और साथ ही साथ n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट। ठीक, ये तो समझ ही ना होंगे, क्योंकि हम लोग अब क्या करने वाले हैं, NH की जगह पे B माइनस ए इस्तेमाल करने वाले हैं जहां जहां NH है। ये देखिए 3a² NH के जगह पे B माइनस ए होल स्क्वायर 1 माइनस 1/n और ये है आपका डिवाइडेड बाई 2। ठीक, प्लस 1/3 a ठीक है ना, 1/3 नहीं, यहां पे तो 1/2 है ना, 1/2 a और ये देखिए NH का होल क्यूब है ना, तो B माइनस ए का होल क्यूब और ये देखिए 1 माइनस 1/n और ये है 2 माइनस 1/n। ठीक, और यहाँ पे 1/4 NH का 4 है तो B माइनस ए का पावर 4 और यहाँ पर 1 माइनस 1/n होल स्क्वायर। अब बच्चों, जब s टेंस टू 0 है तो n टेंस टू इनफाइनाइट है, तो जहां जहां 1/n है हाँ तो 0 हो जाएगा। देखिए s टेंस टू 0, जहां जहां n टेंस टू इनफाइनाइट है तो 1/n 1/n क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 0। तो हमें मिलेगा क्या, हमें जो मिलेगा लिमिट रखने के बाद हमें मिल जाएगा B माइनस a³ प्लस आपका मिलेगा 3/2 a² इंटू B माइनस ए होल स्क्वायर, क्योंकि ये हो जाएगा 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 1 से इंटू करेंगे 2 ही आ जाएगा और यहाँ है आपका 1/2 a B माइनस ए होल क्यूब, यहां से 1 यहां से 2। ठीक, और यहां देखिए 1/4 और यहाँ केवल आएगा B माइनस ए का पावर 4 आ जाएगा और ये देखिए केवल 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा। तो इतना तो हमें आ गया। अब कुछ खास नहीं है, अगर आप हर एक में कॉमन ले लेते हैं, देखिए केवल इसके बाद सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई ही करना है। तो सिंप्लीफाई करना है तो देखिए B माइनस ए हर एक जगह कॉमन हो जाएगा, B माइनस ए कॉमन हो जाएगा तो हमें क्या बचेगा, हमें देखिए यहाँ एक ही बच जाएगा और यहाँ आपका हो जाएगा 3/2 a² और ये B माइनस ए, क्योंकि एक B माइनस ए कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ आपका आ जाएगा 1/2 a और B माइनस ए का होल स्क्वायर और हाँ ये 2 तो कैंसिल हो गया ना, तो केवल आ जाएगा इतना, ये आ जाएगा। ठीक, और यहाँ आपका हो जाएगा 1/4 B माइनस ए का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब हम ऐसा करते हैं कि 1/4 भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आपका हो जाएगा 4a³ और यहाँ हो जाएगा आपका 6a² भी। ठीक है, 1/4 कॉमन लिया है ना हर एक जगह से, और माइनस
6a³ और यहां आपका हो जाएगा 4ab² माइनस 8a²b। ठीक है, 4a इंटू 2ab तो 8a²b और ये हो जाएगा आपका माइनस 4a³ और यहां हो जाएगा आपका b³ माइनस 3b²a प्लस 3ba² माइनस a³ इतना आ जाएगा। तो बच्चों केवल सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो देखिए ये पॉजिटिव होगा, तो देखिए 4a³ 8a³ हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव है, माइनस 7a³ तो ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4ab² यहां पर है ये और यहां पर है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस ab²। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा b³ आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमें जो आंसर मिल जाएगा 1/4 b माइनस a इंटू b³ प्लस b²a प्लस ba² प्लस a³ और ये जो है ये कुछ और नहीं है, ये है आपका b माइनस a इंटू b³ प्लस b²a प्लस ba² प्लस a³ आपका ये इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा आपका b³ माइनस a³ होगा। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बिना स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का यूज किए बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल एट द लिमिट ऑफ सम अप्लाई करके कितना आएगा, तो आपका आएगा 1/4 इंटू b³ माइनस a³ आएगा और यहां हम लोगों ने कैलकुलेट भी किया है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस सेशन में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो, यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स